प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामेश पाल आज आपको बताना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ये कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रकाश के अपवर्तन सीधे टॉपिक पे आते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये सतह है और इधर माध्यम 1 है और इधर माध्यम 2। माध्यम 1 और माध्यम 2 का मतलब है कि जैसे मान लीजिए इधर हवा है, दूसरी तरफ कांच या फिर जल भरा हुआ है या फिर मिट्टी का तेल भरा हुआ है। ये अलग अलग माध्यम, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब उनकी चलते हैं तो उनकी गतियों में अंतर आ जाता है। ये गतियों में अंतर कैसे आता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे अंतर आता है। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आ रही है, सीधा प्रवेश, और माध्यम से आते ही दूसरे माध्यम के अंतर पृष्ठ पर टकराती है। अंतर पृष्ठ का मतलब समझ रहे हैं ना, कि यहाँ से हवा शुरू है और इधर से कांच शुरू है। मान लीजिए दूसरा माध्यम कांच का, माध्यम 2 क्या कांच है, तो ये अंतर पृष्ठ कहा जाता है। और जब ये यहाँ पर अगर हम एक लंब डाल दें और तब ये प्रकाश की किरण जब एक दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से सीधी न जा करके थोड़ा विचलित हो जाती है। थोड़ा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। वो सीधा ना जा करके जिस तरह से जा रही थी बल्कि थोड़ा विचलित हो जाती है। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहली परिभाषा इसकी, जो किरण आके गिर रही है इसे आपतित किरण कहेंगे। इसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और दूसरी किरण, आपतित किरण के बाद ये आपतित किरण है और जो किरण निकल रही है दूसरे माध्यम में चल रही है जाने के बाद, इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। किरण क्या कहते हैं इसको? अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण, अब देखें, अगर आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दिया जाता है तो इसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब, इसके बीच और कुछ परिभाषाएं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है। इस कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका नाम है आपतन कोण। आपतन कोण इसे कहते हैं आपतन कोण। और यहाँ पर जो कोण अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनता है इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। इसको अपवर्तन कोण कहा जाता है। अब तीसरी चीज देखें कि ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ठीक है, ये क्या है? ये डिवाइडर है, दोनों माध्यमों के अंतर तल है जो दोनों माध्यमों से जुड़ा हुआ है, जहां दोनों माध्यमों को अलग करता है। ठीक है, अब आप देखें इसके बाद आपतित अपवर्तन कोण। अब देखते हैं कि आपतन कोण अपवर्तन कोण में होता क्यों है। ये किरण, हमारी किरण जा रही इधर तो आप ऐसे जा गई इधर, और यह किरण इधर चली जाती। कई बार ऐसा भी होता है किरण थोड़ा इधर मुड़ जाती है, लेकिन हमने यहाँ नहीं मोड़ा है। किरण दोनों तरफ मुड़ सकती है, तो कैसे होती है और क्यों होती है, ये सारी चीज़ें देखिए। स्टॉप आगे देखिए। स्नेल एक वैज्ञानिक थे। स्नेल ने कुछ नियम बनाए। स्नेल ने क्या किया कि कुछ प्रयोग किए। प्रयोग करने पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने एक नियम बनाया और अपवर्तन के नियम कहला जाते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 हैं। पहला है कि आपतन कोण तथा आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण।
अपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। देखिए अपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपतन, ये अपतन बिंदु है जहाँ पर गिरी है, किरणें गिरती है, अपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम है, स्नेल ने दिया दूसरा नियम कि अपतन कोण की साइन, अपवर्तन कोण की साइन, अपतन कोण की ज्या, अपतन कोण की ज्या क्या होगी, साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होगी, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, साइन आर। साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो नियतांक होता है। स्नेल ने बताया कि अपतन कोण की साइन या ज्या कहते हैं हिंदी में, अपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। नियतांक, ये एक नियतांक है। अपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या नियतांक कहते हैं, और इस नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n/1, इसको कहते हैं n/1। n/1 का मतलब होता है कि एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यह अपवर्तनांक एक निश्चित अंक है, हर ये क्या है, इस माध्यम का और इस माध्यम का एक अनुपात है, इनके साइन आई और साइन आर का एक अनुपात है, और इन माध्यमों का एक निश्चित गुण है, एक विलक्षण गुण है। क्या है, एक निश्चित गुण है। ये गुण आपके अपवर्तन अपतन कोण पर निर्भर नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के ऊपर। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के ऊपर ये डिपेंड करता है। तरंग दैर्घ्य जैसी होगी, अगर तरंग दैर्घ्य कम या ज़्यादा, छोटी या बड़ी है, तो अपवर्तन में आपके अपवर्तनांक में बदलाव आएगा। किसी पदार्थ से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, एक निश्चित पदार्थ के लिए। जैसे जल का अपवर्तनांक कुछ अलग होता है, कांच का अपवर्तनांक कुछ अलग होता है, और तेल का अपवर्तनांक, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो हम इसको कहते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। और एक बात यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट हो जाएगी कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कहते हैं n/1। ये हो गया एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। लेकिन अगर किरण वापस लौटा रहे, इधर से हम इधर जाने लगे, तो ये दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक इसी का उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। देखिए, देखते हैं कैसे उल्टा हो जाता है एकदम। जैसे n/1 बराबर हो जाएगा 1/n/2, मतलब कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर होता है क्या, 1/n/2। कहने मतलब कि दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बिल्कुल विलोम होता है। इसी तरह हम पाए हैं कि अगर कहा जाए n/1 गुणे n/2 या 2n/3, ये बराबर सब एक होता है। इनका गुणनफल क्या आता है, इनका गुणनफल एक आता है। अगर कांच, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पता है, कांच के सापेक्ष आपको जल का अपवर्तनांक पता है, तो जल के सापेक्ष आप हवा का निकाल सकते हैं, या हवा के सापेक्ष आप जल का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपको ऐसी वीडियो लगातार चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब का कि हमारी नई नई वीडियोज हर विषय पर आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।